70वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखी हिंदुस्तान की ताकत। राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू की गई परेड। गणतंत्र दिवस के मौके पर भव्य उत्सव, भव्य परेड की गई। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के शौर्य को देखा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ कर्तव्य पथ पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी ने किया स्वागत। कर्तव्य पथ पर बना इतिहास, पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली परेड की सलामी। पहली बार 21 तोपों की सलामी 105 mm की भारतीय फील्ड गन से दी गई। इन फील्ड गन ने पुरानी 25 पाउंडर बंदूक की जगह ली है। भारतीय फील्ड गन ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। कर्तव्य पथ पर जमीन से लेकर आसमान तक दिखी भारत की प्रचंड शक्ति। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल की डेयर डेविल्स टीम ने खतरनाक मोटरसाइकिल स्टंट दिखाए। 33 डेयर डेविल्स ने 9 मोटरसाइकिलों पर मानव पिरामिड बनाए। डेयर डेविल्स को देख तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा कर्तव्य पथ। डेयर डेविल्स के हैरत अंगेज कर्तव्य ने लोगों को किया दंग। साहसी डेयर डेविल्स ने देसाई अजीत के नेतृत्व में जिमी फॉर्मेशन 10.5 की ऊंचाई से सलामी दी। कर्तव्य पथ से गुजरे वायुसेना के 45 विमान राफेल, मिग-29, सुखोई और जगुआर की दहाड़ से हर हिंदुस्तानी जोश में भर गए। फ्लाई पास्ट में वायुसेना के 45 विमानों के अलावा भारतीय नौसेना के एक और भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स ने सांसों को थाम देने वाला एयर शो दिखाया। राफेल विमान के साथ अब्रीस्ट फॉर्मेशन और बाज फॉर्मेशन में 3 मिग-29 विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। जंगी जहाजों की बेहतरीन तस्वीरें सामने आई। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए जब राफेल उड़ा तो ऐसे लगा कि जमीन पलटकर आसमान हो गई हो और आसमान जमीन पर आ गया है। वीडियो रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया है। सारंग हेलीकॉप्टर संसद भवन के पास से उड़ान भरी। सारंग हेलीकॉप्टर ने आसमान में तिरंगा बनाया। कर्तव्य पथ पर दिखी नारी शक्ति पहली बार। कर्तव्य पथ पर मिस्र के सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल भी मौजूद रहा। परेड में शामिल हुई कैवलरी रेजिमेंट दुनिया की एकमात्र सेवारत सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है। इनका आदर्श अश्व शक्ति यशो बल के आदर्श वाक्य हैं। कर्तव्य पथ पर दिखी भारतीय थल सेना की ताकत। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन नाग मिसाइल सिस्टम VMP-2 को कर्तव्य पथ पर उतारा गया। अर्जुन युद्धक टैंक जब कर्तव्य पथ पर उतरा तो हर भारतीय का सिर फक्र से ऊंचा हो गया। यह देश की सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। देश में इन 120 मिलीमीटर बैरल वाले टैंकों की संख्या 141 है। एक टैंक में 42 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। अर्जुन टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है। कर्तव्य पथ पर दुनिया ने देखी नाग मिसाइल की ताकत। परेड में 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम, जिसे अभी हेलेना के नाम से जानते हैं। हेलेना मिसाइल दुनिया के बेहतरीन और अत्याधुनिक एंटी टैंक हथियारों में से एक है। भागो और भूल जाओ के मंत्र पर चलने वाले इस मिसाइल से दुश्मन के टैंक बच नहीं सकते। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस मिसाइल को लाया गया। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार इसे देख नहीं पाएगा। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल से 2 गुना तेज उड़ती है।
जमीन से हवा में मार करने वाली भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक आकाश मिसाइल को दिखाया गया। आकाश प्राइम में स्वदेशी एक्टिव आरएफ सीकर लगा है जो दुश्मन के टारगेट को पहचान लेता है। कर्तव्य पथ पर गरजा वज्र गन सिस्टम K9 वज्र T स्वचालित गन सिस्टम है, युद्ध के समय अहम भूमिका निभाता है। कर्तव्य पथ पर क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल को लाया गया। 3 लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के कैप्टन के नेतृत्व में क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सक्रिय सैनिकों के लिए बनाया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह में सैन्य अफसरों की अगुवाई में जोश और जज्बे से लबालब जवानों की टुकड़ियों ने परेड की। अलग अलग दस्तों ने अपने युद्ध घोष के साथ जोश भरा। कदमों से कदम और कंधों से कंधे मिलाते आगे बढ़ते हुए सैनिकों की परेड की भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया गया। भारत की सैन्य शक्ति को कर्तव्य पथ पर सबने सैल्यूट किया। नारी शक्ति की प्रतीक के तौर पर लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने नौसेना के सलामी दस्ते का नेतृत्व किया। भारतीय नौसेना के ब्रास बैंड और नौसेना के मार्चिंग दस्ते ने राष्ट्रपति को सलामी दी। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 6 पुरुष अग्निवीर शामिल किए गए। 27 वायु रक्षा मिसाइल रेजिमेंट ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति को दी सलामी। अमृतसर एयरफील्ड का नेतृत्व कैप्टन सुनील दशरथ और 512 लाइट एडी मिसाइल रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने किया। गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ के शाही ऊंटों ने दर्शकों का दिल जीत लिया, मन मोह लिया। दुनिया में एकमात्र ऊंटों का दस्ता भारत के पास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी की सलामी ली। सीआरपीएफ के जवानों की परेड ने कर्तव्य पथ पर बैठे दर्शकों में जोश भर दिया। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर असम राइफल्स की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट किया। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने भी परेड की। अलग अलग राज्यों की झांकियों ने कर्तव्य पथ पर अपना जलवा बिखेरा। मानस खंड की थीम पर उत्तराखंड ने दिखाई झांकी। तीन भागों में बटी झांकी के हर हिस्से ने उत्तराखंड की विरासत को दिखाया। केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ ही धामी सरकार ने कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को भी दिखाया। बेहद खास रही यूपी की झांकी। झांकी की थीम अयोध्या का भव्य दीपोत्सव था। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कर्तव्य पथ गूंज उठा। तीन साल में ये दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश की थीम रामनगरी अयोध्या पर आधारित रही। यूपी की झांकी को देख हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। नए कश्मीर की झलक देख हर कोई दंग। जम्मू कश्मीर की थीम तीर्थयात्रियों और पर्यटन क्षमता की पृष्ठभूमि में नया जम्मू कश्मीर रहा। जम्मू कश्मीर की झांकी में एक जंगल को दिखाया गया जिसमें तेंदुआ, कश्मीरी बारहसिंगा और तीतर हैं, जबकि बीच के हिस्से में ट्यूलिप गार्डन और लेवेंडर की खेती को दिखाया गया। गणतंत्र दिवस की परेड में हर किसी की नजर गुजरात की झांकी पर रही। गुजरात की झांकी को पीएम मोदी के भाई ने लीड किया। झांकी का थीम मोटेरा गांव पर था। पहली बार नशे के खिलाफ एनसीबी की झांकी भी कर्तव्य पथ पर आई। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इस विभाग की झांकी की थीम नशा मुक्त भारत रही।
हरियाणा की झांकी में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को दिखाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के थीम पर आधारित रही झांकी। लद्दाख की तरफ से भी झांकी का प्रदर्शन हुआ। इसमें लद्दाख की खूबसूरती को प्रदर्शित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा और त्योहारों की झलक भी दिखाई गई। परेड खत्म होने के बाद कर्तव्य पथ पर चले पीएम मोदी ने लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित। पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव और सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल के डिजिटल रजिस्टर में शहीदों की शहादत के बारे में लिखा और दस्तखत किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में फहराया तिरंगा। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी फहराया तिरंगा। मुंबई में अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में फहराया तिरंगा। कहा, पीएम ने जो 5 संकल्प देश के सामने रखा, उन पर चलते हुए नए राष्ट्र को बनाने का काम पीएम कर रहे हैं। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ने 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया तिरंगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी रहे मौजूद। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। आइजोल के सीएम कार्यालय में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राजस्थान के जामडोली के केशव विद्यापीठ में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने झंडा वंदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी मुख्यालय में समारोह। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद रक्षा मंत्री ने सुरक्षा जवानों और पुलिसकर्मियों में मिठाइयां भी बांटी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर किया ध्वजारोहण। प्रदेश के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच दिखा सेना का हाई जोश। भारी बर्फबारी में जवानों ने बांदीपोरा में एलओसी पर ध्वजारोहण किया। पटनी टॉप में माइनस तापमान। भारी बर्फबारी के बीच में भारतीय सेना ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया, तिरंगा फहराया। जम्मू के एमए स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर की प्रमुख इमारतें तिरंगे के रंग में रंगी दिखी। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, ओडिशा समेत सभी राज्य देश के केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी में सराबोर। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सुप्रीम कोर्ट तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया। खूबसूरत लाइट्स लगाई गई, खूबसूरत तस्वीरें वायरल।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडिया गेट और रायसीना हिल्स के तिरंगे के रंग में सजाया गया बना आकर्षण का केंद्र। महाराष्ट्र में गणतंत्र दिवस के मौके पर कलेक्टर कार्यालय तिरंगे की रोशनी से जगमगाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर में लाल चौक पर स्थित घंटा घर को तिरंगे के रंग की लाइट से रोशन किया गया, बना आकर्षण का केंद्र। जयपुर में गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के रंग की लाइट से सजी सरकारी इमारतें, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे के रंग की लाइट से जगमग दिखा भवन, जगमगा गया कोलकाता, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। हैदराबाद पर चढ़ा तिरंगा का रंग, गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से जगमगाया चार मीनार, बना आकर्षण का केंद्र। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नर्मदा घाट पर लेजर शो का आयोजन किया गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तिरंगे के रंग में रंगा चेन्नई, कोची, थलाईवर्ग, डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर तिरंगे के रंग की लाइट से सजावट की गई। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की रोशनी में सराबोर हुआ उड़ीसा, भुवनेश्वर शहर की रोशनी से जगमग किया गया। महाराष्ट्र को भी तिरंगे की तीन रंगों ने अपने आगोश में ले लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को तिरंगे के रंग की लाइट से सजाया गया।